तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो देश का सबसे पहला इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ है, IICT, वो कहाँ हुआ है? वो मुंबई में स्टार्ट हुआ है। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं जो मुंबई से जुड़ी हुई हैं। तो रणजी ट्रॉफी जो है 2023-2024 है, वो मुंबई में हुई, विदर्भ में। ईरान जो कप है 2024 का, वो भी मुंबई में हुआ है। मुंबई जो द्वीप है किस पर स्थापित है? सालसेट द्वीप पर। मुंबई किस नदी के मुहाने पर स्थित है? उल्लास जो नदी के मुहाने पर वो स्थित है। 2024 में वर्ल्ड कप पिक बॉल जो चैंपियनशिप थी, सीरीज थी इंडिया की, वो भी मुंबई में ही हुई। माइंडफुल जो इंडिया समिट है 2024 का, वो भी मुंबई में ही हुआ। मुंबई का पहला महिला रेलवे स्टेशन कौन सा है? माटुंग रेलवे स्टेशन जो मुंबई में है। टाइम्स पत्रिका 2024 के विश्व में सबसे महान की सूची में 3 में से मुंबई ने अपना स्थान बनाया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है हाल में ही FID जो महिला विश्व चैंपियनशिप है 2025 का ताज जो वुमेन है, किसने अपने नाम किया है? वो है जू वेंजून जो है, उन्होंने 2025 का जो ताज है वो जीता है। तो सबसे पहला है जो फर्स्ट ग्रैंड जो मास्टर हैं वो हैं विश्वा जो नाथन है, जो लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बुक कौन सी है उनकी? माइंड मास्टर है। और 91 और 92 में राजीव खेल रत्न मिला है फर्स्ट टाइम। और जो अब अभी के जो सबसे युवा जो मास्टर हैं वो है डी गुएश। और जो फर्स्ट GM है वो विजय लक्ष्मी है। जो फर्स्ट जो जो चेस डे है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। भारत में जो सबसे पहली बार चेस एकेडमी खुली है वो भुवनेश्वर में खुली है। 45 जो चेस ओलंपियाड 2024 है वो हंगरी में हुआ था, बेस्ट में। और जो मेल विनर था वो भी इंडिया था, और जो फीमेल विनर था वो भी इंडिया ही था। उसके बाद है जो 46 जो FIDE जो चेस ओलंपियाड था 2026 का, वो कहाँ होगा? वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। और जो वुमेन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 है, वो कानूरू हम्पी ने अपने नाम की है। चेन्नई के जो 18 वर्षीय डी गुएश हैं, चीन के डिंग लॉरिन को हराकर सबसे कम उम्र के फीडे वर्ल्ड शतरंज 2024 के खिताब में उन्होंने अपनी जीत बनाई है। तो हम इन फैक्ट्स को भी, चेस के फैक्ट्स को भी हम याद रखेंगे जो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाल में ही इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है थर्ड में जो मेघायान है वो 2025 नाम से किया है। तो वो कहाँ किया है? वो न्यू दिल्ली में किया है। तो भारतीय नौसेना ने 14 अप्रैल 2025 को नौसेना भवन नई दिल्ली के अंदर, नौसेना भवन नाम जगह का नाम है, नई दिल्ली में। और प्रतिष्ठित मौसम विज्ञान और महाराष्ट्र जो सागर की विज्ञान गोष्ठी मेघायान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी और उद्घाटन किया है। तो नौसेना के जो प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो हैं, वो उनके साथ साथ प्रमुख जो वैज्ञानिक है रक्षा संस्थानों की भागीदारी भी इसमें रही है। हाल में ही 14 अप्रैल जो हमारे यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर घोषित दिवस बनाया जाता है। तो वो 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर दिवस घोषित और कहाँ पे किया गया है? वो न्यूयॉर्क के अंदर किया गया है। तो जो न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं एरिक एडमस जो हैं, उन्होंने 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर के दिवस के रूप में घोषित किया है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने भीमराव अम्बेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो हाल में ही रिसेंटली जो नीलगिरी जो ताहर है, एक राजा पशु है, वो कहाँ का है? वो तमिलनाडु का एक राजा पशु है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये केरल और तमिलनाडु में पहली बार 24 से 27 अप्रैल तक इनकी जो जो जनगणना होगी नीलगिरी ताहार की सेंसिस करेंगे। जो नीलगिरी ताहार है वो नीलगिरी हिल्स में पाया जाने वाला एक पशु है जो IUCN लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरीज में आता है और भारत के वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 कैटेगरी में भी आता है। ये तमिलनाडु का एक स्टेट एनिमल है। और उसके साथ साथ है एरिविकुलम जो नेशनल पार्क है केरल का, इनमें सबसे ज़्यादा इनकी ही पॉपुलेशन पाई जाती है। हाल में ही ब्रांड एम्बेसडर चूज किया गया है कौन सी कंपनी ने? फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी है थॉमस कुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। वो किनको चुना है? और कार्तिक आर्यन को चुना है। उसके साथ साथ है UNRA जो गुडविल एम्बेसडर है थियो जेमस को चुना गया है। और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। यूनिसेफ इंडिया की जो है वो करीना कपूर खान है। यूरोग्रिप टायर की है MS धोनी है। ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ डेनिम ब्रांड लिवाइस के दिलजीत दोसांझ हैं। फेडरिक बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है विद्या बालन है।
फ्रांस के नागरिक कंपनी जो सानिया नेहवाल है, जो बैडमिंटन प्लेयर है, अंधापन लड़ने के लिए विजन 2020 के जो इंडिया की सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है वो कृष्णमचारी श्रीकांत हैं। फिट इंडियन आइकॉन के जो आइकॉन है वो है अंशुमन खुराना। हाल में ही एक जीआई टैग दिया गया है जिसका नाम क्या है, संभा विथल जो नाम का जीआई टैग है वो क्या है, वो असल में एक मिर्च है। उसके साथ साथ कुछ और 2025 में जीआई टैग दिए गए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो बोसाहाली पेंटिंग है जम्मू कश्मीर की है, रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर का, चक्री लकड़ी शिल्प जो है जम्मू कश्मीर की, रीवा सुदराजा आम जो है मध्य प्रदेश का, लकड़ी की नक्शा की जो है लद्दाख की ही, मार्चा चावला जो बिहार का है, नागरिक दुबेराज जावल जो है छत्तीसगढ़ का, कुंभ पेनार अंगूर जो है तमिलनाडु का, ऊटी बर्फी भी तमिलनाडु की है, रामनगर भाटा जो बैंगन है वो भी उत्तर प्रदेश से है। हाल में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ हुआ है। उसका जो मास्कट है वो क्या है, वो गज सिंहा है। और जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया के जो मास्कोट 2025 गज सिम्हा का उद्घाटन किया है। गज सिम्हा है क्या, ये एक हाथी प्लस सिंह का एक कॉम्बिनेशन है और यह प्रतियोगिता 4 मई से 15 मई तक आयोजित की जाएगी, जिसके अंदर 10,000 जो युवा हैं वो भाग लेंगे। उसके साथ साथ 2018 की बात करें हम, इसके 5 संस्करण हो चुके हैं, मतलब इसके 6 संस्करण ऑलरेडी हो चुके हैं, एडिशन हैं। तो सबसे पहला जो संस्करण हुआ है वो है, पहला दिल्ली में हुआ है, दूसरा जो हुआ है पुणे में हुआ है, तीसरा गुवाहाटी में हुआ है, चौथा पंचकुला में हुआ है, पांचवा भोपाल में हुआ है, छठा जो है तमिलनाडु के अंदर हुआ है और सातवां अभी 2025 का है। तो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में भुवनेश्वर ओडिशा में हुई है। पहले खेलो विंटर गेम्स 2020 गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। पहले खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है वो 2023 में नई दिल्ली में हुई है। इनको भी हम साथ साथ में याद रखेंगे। हाल में ही आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पूर्ण अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो कौन है, वो सौरव गांगुली हैं। सबसे पहले हैं, आईसीसी है क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई है, जो मुख्यालय दुबई में है और जो अध्यक्ष हैं वो जय शाह हैं। उसके साथ साथ आईसीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ के जोमाल वीराकन और ऑस्ट्रेलिया की बैथी मुनी को जनवरी 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 है उसका जो सॉन्ग है, ऑफिशियल सॉन्ग है जीतो बाजी खेल के। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, भारत ने। जो तेज गेंदबाज है अर्शदीप सिंह को आईसीसी मेन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। भारत के तेज गेंदबाज जो हैं जसप्रीत बुमराह 2024 के आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। और इसके साथ है आईसीसी के हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर डायना एलजी बनी है। और जो मेन 20 वर्ल्ड कप विनर जो हैं, जो होस्टेड किया गया है बाय यूएसए, और वुमेन जो T20 वर्ल्ड कप है जिनका विनर न्यूजीलैंड है और होस्टेड किया गया था बाय यूएई। तो 400 चैंपियंस जो ट्रॉफी जीतने पर बीसीसीआई ने टीम के इंडिया को जो 58 करोड़ देकर उनको सम्मानित किया था। हाल में ही कुमुदिन लाखिया का निधन हुआ है। वो कौन थे, वो एक कथक थे, कथक प्ले करते थे, जिनको पद्म भूषण मिला था, विभूषण मिला था 2025 में, जो सब इंडिया का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण मिला था 2010 में, जो थर्ड सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पद्मश्री 1987 के मिला था, जो फोर्थ सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। उसके साथ साथ 1982 के अंदर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। और 2002-2023 में कालिदास सम्मान से मध्य प्रदेश जो सरकार है उन्होंने उनको सम्मानित किया था। उसके साथ साथ है जितने भी डांस फॉर्म है वो किस राज्य से जुड़ी हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, सत्य जो है आसाम से, कथकली और मोहिनी आट्टम जो है केरला से है, मणिपुरी मणिपुर से है, कथक उत्तर भारत से है, ओडिसी और जो है ओडिशा का है। उसके बाद पूछा गया है कि जो ब्यूनस आरियस IISF जो वर्ल्ड कप 2025 है उसको, उसमें भारत का कौन सा स्थान आया है, तो भारत का दूसरा स्थान आया है। तो कितने जो टॉप जो 3 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी, सबसे पहला है चाइना, दूसरा है भारत, तीसरा है यूएसए। जो चाइना है कुल पदक 11 है, 5 स्वर्ण है, 3 रजत और 3 कांस्य। और जो भारत है कुल 8 पदक है, 4 स्वर्ण,
2 रजत 2 कांस्य, संयुक्त राज्य अमेरिका के 6 पदक, 2 स्वर्ण, 2 3 रजत और 1 कांस्य। जो जो जिनको गोल्ड मिला है वो 4 लोग हैं भारत में। तो चारों का नाम क्या है? शिव कुमार समारा महिला है जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन आया है। रुद्रांश पाटिल है जो 40 जो पुरुष हैं जो 10 मीटर राइफल में जिन्होंने गोल्ड मिला है। सुरुचि सिंह जो महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, और विजयवीर सिद्धू जो है पुरुष 25 मीटर रैपिड जो फायर पिस्टल है उसके अंदर उनको गोल्ड मिला है। तो लगातार 13वीं बार विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में सबसे बड़ा जो शीर्ष स्थान किसने पाया है? वो सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का। तो जो सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट है लगातार 13वीं बार उसने हवाई अड्डा जो रैंकिंग है 2025 में पहला स्थान पाया है। यह रैंकिंग जो है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 के अंतर्गत घोषित किया गया है। इसमें जब रैंकिंग दी जाती है तो क्या देखा जाता है? उसके अंदर जो हवाई अड्डा है उसकी साफ सफाई, जो सुरक्षा प्रक्रिया है, चेक इन सुविधा है, पासपोर्ट नियंत्रण है, टर्मिनल डिजाइनिंग है, खरीदारी, भोजन, कुली यात्री जो इतने आए हैं वो संतुष्ट हैं या नहीं, इन सब मापदंडों को लेकर किया जाता है। उसके बाद अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जो टॉप हवाई अड्डे हैं इंटरनेशनल, तो वो सबसे पहला है सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट हवाई अड्डा जो सिंगापुर का है। दूसरा है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कतर का है। और तीसरा टोणक जो इंटरनेशनल यो है जो जापान का थर्ड हवाई अड्डा है, जिनको टॉप की थर्ड में रैंकिंग में शामिल किया गया है। उसके बाद है ऑस्कर अवार्ड की जो लिस्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसके अंदर एक और नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है, उसका नाम है बेस्ट स्टंट डिज़ाइन। तो अब की बार जो 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025 चुने गए उनके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फिल्म जो सर्वश्रेष्ठ मूवी जो बनी है उसका नाम है अनोरा। जो सबसे बेस्ट डायरेक्टर हैं सीन बेकर अनोरा के हैं। और सबसे बेस्ट जो एक्टर हैं एंड्रियन ब्रॉडी हैं जो द ब्रूट लिस्ट से है। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं मिकी मेडिसन जो अनोरा से हैं। सर्वश्रेष्ठ जो सहायक अभिनेता हैं कैरिन कल्किन जो ए रियल पेन है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री है जो सलादन है एमिलिया फ्रेज। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय जो पिक्चर फिल्म है आई एम स्टिल हियर जो है ब्राज़ील से। हाल में ही जो डेनियल नोबुआ हैं उनको दोबारा से राष्ट्रपति चुना गया है, तो फिर से चुना गया है। वो कौन से जो कौन सी देश से हैं? एक्वाडोर जो कंट्री से वो उनको दोबारा से चुना गया है। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल नियुक्तियां हुई हैं उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। क्रिस्टी कोविड जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। इयाल जामिर जो इसराइल के प्रमुख हैं। फेडरिक मिजार जो जनवरी के नए चांसलर हैं। निकोलस मुदारो वेनेजुला के राष्ट्रपति। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। और फ्रांसवा ब्यारो जो प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के। जेडी वैस अमेरिका के उपराष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति। नवीन रामागुलम मॉरिशस के प्रधानमंत्री। उसके बाद जो न्यू प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनकी बात कर लेते हैं अलग अलग देशों की। जो वेनेजुला के जो चुने गए हैं प्रेसिडेंट वो है निकोलस मदारो। अर्जेंटीना के हैं जोवियर मलाई। नाइजीरिया के हैं बोला अहमद टिनूब। अमेरिका के हैं डोनाल्ड ट्रंप 47 है। मैक्सिको के हैं क्लाउडिया शीनाबाम। उसके क्रोएशिया के हैं जोरान मिलानोविक। उसके बाद है यूक्रेन के वाल्डिमोर जुलेस्की। उसके बाद है सिंगापुर के थर्मन शानुगुरलम। उसके बाद श्रीलंका के हैं अनुरा कुमारा दिसायान के। ताइवान के हैं लाइन चिंग ते। पाकिस्तान के हैं आसिफ अली जरदारी। मिस्र के हैं अब्देल फ़तेह अली सीसी। दक्षिण अफ्रीका के हैं सिरल रामाफोसा। रूस के हैं व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद अल्जीरिया के हैं अब्देल दाजिद ताबेनो। उसके रावड़ा के हैं पॉल कामगे। लुथियानिया के हैं गीतानासे नोसादा। आइसलैंड के हैं हाला टॉम्स डैट्रोय। उसका चीन के हैं शी जिनपिंग। और जॉर्जिया के हैं मखाइल कैलशाली। और नीबिया के हैं नुटैबो नादी नेदवा। और वियतनाम के हैं लुआंग कुआंग। पूछा गया है हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस मनाया जाता है जो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण रूप से उसको दर्जा मिला था, जिससे हिमाचल देश जो हिमाचल प्रदेश है 18वां राज्य बना था। जो राजधानी हिमाचल प्रदेश की है वो शिमला है। और मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इसे भारत के सेब राज्य भी बना जाता है।
तो 2025 में इसका 78वां जो हिमाचल दिवस मनाया गया। और यहाँ के आश्चर्यजनक जो दृश्य हैं, पहाड़ों बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और जीवंत परंपराओं के लिए ये एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। पूछा गया है कि प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2025 किसे चुना गया है। वो चुना गया है श्रेयस अय्यर को चुना गया है। जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2025 जो है, जो पुरुषों की बात की जाए तो जनवरी में चुना गया था जोमाल वर्कान जो वेस्ट इंडीज़ के थे। फरवरी में चुना गया 2025 में शुभमन गिल भारत के। उसका प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 का जो महिला की बात करी जाए, जनवरी 2025 के चुने गए थे बैथू मुनी जो ऑस्ट्रेलिया से है। फरवरी 2025 की अलाना किंग जो है ऑस्ट्रेलिया से, ये फरवरी 2025 में चुनी गई प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2025 की। जो बंगाली नववर्ष किस रूप में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है पोइला बैसाख के नाम से मनाया जाता है। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट नववर्ष हैं इंडिया के अलग अलग राज्यों के, जैसे है चेटी चांडा जो है सिंधी समुदाय का नववर्ष है। नवरेह जो है कश्मीरी नववर्ष है। गुड़ी पड़ाव जो है हिंदू नव सतवार है महाराष्ट्र का। और बैसाखी है उत्तर भारत में। उगादी है आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक का नया साल। विशु है केरला का। जड़ू शीतल जो है मैथिली नववर्ष है। बहुआंग बहु जो है आसमिया नववर्ष है। पथड़ू जो है वो तमिल नववर्ष है। नवरोज जो है वो पारसी नववर्ष है। ये भी हम साथ में ध्यान रखेंगे। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है। वो कहाँ रखी है? वो हरियाणा में रखी है। कब? और ये प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल 2025 को हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट दीनबंधु जो छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला उन्होंने रखी है। क्वेश्चन है फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता है? वो जो मैग्नस कार्लसेन है, ये सबसे बेस्ट प्लेयर हैं शतरंज के, इन्होंने जीता है। उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जो रूसी शतरंज के खिलाड़ी हैं बोरिस स्पेस्की जो हैं 88 वर्ष में उनकी मृत्यु हुई है। आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मोटर्स शतरंज 2025 का खिताब जीता है। भारत फेडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। कोनरू हम्पी ने दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज का खिताब जीता है। 2024 में डी गुए सबसे युवा शतरंज के चैंपियन बने हैं। और मार्गस कार्ल ने टाटा स्टील शतरंज 2000 बिलगेट जो है वो 2024 का उन्होंने जीता है। हाल में ही हार्ट लैब नाम की एक बुक शॉर्ट लिस्ट हुई है। कहाँ पर? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 में। वो किसने लिखी है? वो बानू मुश्ताक ने लिखी है। उसके साथ साथ कुछ और बुक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। द विनर माइंडसेट लिखी है शेन वॉटसन ने। उसके बाद है नाइफ हैरोइंग टेल ऑफ द रीजनल एंड फाइट फॉर द स्पीच जो है सलमान रशीद ने। रौद्र सात्विक प्रभा वर्मा ने। यादें यादें और यादें पुष्पा भारती ने। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना। अ मिशनरी दुआरी सुबाराव ने। इज़राइल वॉर डायरी विशाल पांडे ने। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड ने। और द वाई भारत मैटर जो जयशंकर हैं उन्होंने लिखी हैं। हाल में ही 1963 के बाद किस कंपनी ने यान में सभी महिला वाले चालक दल को अंतरिक्ष में भेजा है? तो वो है ब्लू ओरिजिन कंपनी है जिन्होंने भेजा है। तो उन्होंने 14 अप्रैल 2025 में इनको अंतरिक्ष में भेजा है। इनमें से जो सबसे चर्चा में रही है वो है पॉप सिंगर जो है कैटी पेरी रही हैं। उसके पहले आप हमें ये भी याद रखना कि 90s जो है 63 के अंदर 1963 के बाद ये 2025 का ये पहला मिशन है जिसके अंदर तमाम महिलाओं को भेजकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, कीर्तिमान स्थापित किया गया है। उसके बाद है भारत के 52 जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो कौन बनेंगे? वो जस्टिस BR गवाई बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अभी के जो जस्टिस है, चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना, उन्होंने इनका नाम दिया है। संजीव खन्ना ने का जो कार्यकाल है 13 मई को ख़त्म हो जाएगा 2025 को। जस्टिस भूषण रामकृष्णा जो है, BR का मतलब भूषण रामकृष्णा है, वो 52 जो हैं वो न्यायाधीश बनेंगे जिनका जो कार्यकाल होगा वो 7 महीने का होगा। उसके बाद जस्टिस गोवाई जो है 24 मई 2019
2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उन्होंने की रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। उनका संबंध अमरावती महाराष्ट्र से है। और जस्टिस गोवाई जो है भारत के दूसरे दलित सीजीआई बनेंगे। पहले जो के थे वो केजी बालकृष्णा थे, जो पहले दलित जो चीफ जस्टिस थे। हाल में ही किस सरकार ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो तेलंगाना सरकार है जिन्होंने भू भारती लॉन्च किया है। उसके साथ साथ कुछ और ऐप और पोर्टल हैं। तो राष्ट्र पूर्व मोबाइल ऐप जो है रक्षा मंत्रालय ने, फ्लूड जो वॉच इंडिया 2 जो है 2.1 है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने, जो सक्षा जो ऐप है अमित शाह द्वारा, भूखलन मोबाइल ऐप है केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी द्वारा किशन रेड्डी, भगीरथ जो मोबाइल ऐप है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा, आधार ऐप अश्विनी वैष्णव के द्वारा, निर्माण पोर्टल जो है कॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा, संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, त्रिनेत्र ऐप जो 2.0 है वो यूपी पुलिस द्वारा। हाल में ही 15वीं हॉकी इंडिया जो है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? वो पंजाब ने जीती है। पंजाब ने किसको हराया है? मध्य प्रदेश को हराया है। और ये 5 बार जीत चुकी है। पहली बार पंजाब जीती 2012 में, फिर 2018 में, फिर 2021 में, 2023 में। तो ये 2025 में ये 5वीं बार हुआ है जब वो जीती है, जो पंजाब जीती है हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप। तो उसके साथ साथ 5वीं बार जीती है। उपविजेता कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। चौथे पे मणिपुर रहा है। कहाँ पे हुआ है ये? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में झांसी में। पहला संस्करण कब हुआ था? पहला एडिशन कब हुआ था? 2011 में। और तो कौन उस टाइम कौन जीता था? उस टाइम हरियाणा जीता था। और 2024 में कौन जीता है? उड़ीसा ने, उड़ीसा जो है वो विनर रही है। तो हाल में ही भारत के 23 जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन चुने गए हैं? वो चुने गए हैं जस्टिस दिनेश महेश्वरी को चुना गया है लॉ कमीशन जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद है भारत जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2024 में तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। वो कहाँ पे किया गया है? वो नॉर्वे में इसका उसका समिट हुआ है। और इसमें 5 देश ने पार्टिसिपेट किया है: डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। उसके साथ साथ प्रधान सभी के प्रधानमंत्री थे और साथ में भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इसमें हिस्सा लिया है। और 2018 में जो इसका एडिशन हुआ था वो स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल में कितने जवानों को राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया है? 821 लोगों को। तो हाल में ही लेबनान में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक बल जो है उन्होंने 821 भारतीय सेना कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने के लिए इन अवार्ड से सम्मानित किया। हाल में ही 2024 का जो सबसे जो व्यस्त हवाई अड्डा की सूची बनी है उसमें जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है जो दिल्ली का है वो उसका 9वां स्थान रहा है, 9th पोजीशन पर आया है वो। तो 2023 की तुलना में 2024 में इसमें जो यात्रियों की जो आवाजाही रही है वो 7.8 की वृद्धि हुई है। हाल में ही जो भारत भारोत्तोलन जो महासंघ है IWLF की जो एथलीट कमीशन की अध्यक्ष चुनी गई है वो कौन है? वो है मीराबाई चानू को चुना गया है। तो पूरा नाम क्या है? सोखाम मीराबाई चानू। स्थान कहाँ से है? मणिपुर, भारत से। खेल क्या है? वेट लिफ्टिंग। और ओलंपिक पद कौन सा है? टोक्यो 2020 में रजत पदक जीता है और 2022 में बर्गिम में। उसके बाद है जो इंडियन वेट लिफ्टिंग फाउंडेशन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिकिरिया जितने भी वेट लिफ्टिंग प्रशासनिक मामलों में आवाज़ बनाना और अपना प्रतिनिधित्व करना, जो इसका गठन हुआ है वो 2025 में इनका गठन हुआ है। अभी हाल में ही जो प्रेसिडेंट हैं गाबून जो कंट्री है उसके जो 7 साल के चुने गए हैं, 7 साल के लिए चुने गए हैं वो कौन है? वो ब्राइस ओलाइमी गुआमा है जिनको दोबारा से री इलेक्ट किया गया है 7 साल के लिए राष्ट्रपति। उसके साथ साथ अब कौन डस्ट किन देशों के बीच में आयोजित किया गया एक सैन्याभ्यास है? वो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में किया गया है। और जो उज्बेकिस्तान है उसकी जो राजधानी ताशकंद है। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव है। मुद्रा सौम है। प्रधानमंत्री अब्दुल निगामचो और पीव इनके जो प्रधानमंत्री हैं।
उसके साथ है जो मिसिज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली भारत की सबसे पहली महिला कौन सी बनी है? अनुराधा गर्ग। 73 कौन है? मिस यूनिवर्स कौन है? विक्टोरिया कैजर थॉलेवी जो डेनमार्क की है। मिस चार्म इंडिया 2024 शिवांगी देसाई है। फेमेनिया मिस इंडिया जो है निकिता पॉरवल मध्य प्रदेश से। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा है गुजरात से। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो 2024 ध्रुवी पटेल है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? वो है सुष्मिता सेन 1994 से। हाल में ही केंद्र सरकार ने चंद्रयान के किस मिशन को मंजूरी दी है? वो चंद्रयान 5 को मंजूरी दी है। स्वीकृति कब हुई है? 13 मार्च 2025 को। घोषणा किसने की है? इसरो के अध्यक्ष PV नारायण ने। कौन सहयोग दे रहा है? इसरो के साथ साथ जाक्सा है जापान का। और उसके साथ साथ चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 जो 2019 में। चंद्रयान 3 2023 में। चंद्रयान जो 4 है 2027 में संभावित ही। और चंद्रयान जो 5 है वो 2028 के अंदर संभावित ही उनको लॉन्च कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर जो है 2024 और 2025 में भारत में कुल निर्यात में सबसे ज़्यादा उत्पादक इस जो से वृद्धि हुई है वो किसकी हुई है? वो हुई है कॉफ़ी। कॉफ़ी की हुई, तंबाकू इज़ नॉट द आंसर। तो कॉफ़ी को 40% हुआ है, तंबाकू 36, इकोनॉमिक सामान जो है 32, चावल 19, चाय 11 और कालीन 10, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल 9 और जो मसाले एक्सेट्रा हैं वो 4 पॉइंट समथिंग। और लास्ट वाला है कि हाल में ही विश्व के सर्वेस्ट जो हॉस्पिटल है 2024 में किसको मिला है? जो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है एम्स दिल्ली को। तो 2024 के रिपोर्ट के अनुसार जो एम्स न्यू दिल्ली है उसको 97 स्थान मिला है। और अगर 2024 रिपोर्ट अमेरिका मीडिया कंपनी जो है न्यूज़ वीक द्वारा वैश्विक डाटा प्लेटफॉर्म स्टैटिक्स के साथ साथ साझेदारी की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मैनचेस्टर में स्थित मेयो क्लिनिक को 97.5% वोट के साथ दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल माना गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 97 पर है, बट इंडिया में जो एम्स दिल्ली है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।